प्रभु ने मुझे बोला कि बेटा ये सीखा तो कलीसिया 1000 गुना बढ़ते जाएगा। तैयार हैं आप वचन को सुनने के लिए, आत्मिक भोजन लेने के लिए? वचन क्या है? हमारा आत्मिक भोजन है। इस शरीर को खाना चाहिए, आत्मा को परमेश्वर का वचन चाहिए। सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर का वचन और प्रार्थना जो है पानी है, वचन जो है खाना है। कितने लोग सुन रहे हैं? आपका आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अच्छा, कितनों के पास बाइबल है? थोड़ा उठाओ। वाह, बहुत लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है। ये परमेश्वर का वचन सबके पास होना जरूरी है। आपको पढ़ने आए या ना आए, पढ़ने नहीं आ रहा है फिर भी विश्वास से लो, प्रभु आपको पढ़ाएगा, पवित्र आत्मा आपको पढ़ाएगा। मुझे भी पढ़ने नहीं आता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा, विश्वास से मैंने बाइबल लिया और मैं पढ़ना स्टार्ट किया। प्रभु ने मुझे सिखाया। कितने लोग सुन रहे हैं? जब प्रभु मुझे सिखा सकता है तो प्रभु आपको भी सिखा सकता है। हालेलुया। विश्वास से बाइबल ले। बाइबल आपकी सुरक्षा है, परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा है। सबके पास मोबाइल रहता है, 15,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी मोबाइल रहता है, लेकिन 500, 600 का बाइबल बहुत कम लोगों के पास है। ये मोबाइल आपको नाश की ओर लेके जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा आपको सुरक्षित रखेगा, बचाएगा और आपको हमेशा आशीष देता रहेगा। और जिसके पास है वो सौभाग्य है। आने वाले समय में बाइबल भी, परमेश्वर का वचन भी नहीं मिलेगा। वचन का अकाल आने वाला है, इसलिए सबके पास बाइबल रखे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझे? बोलो यीशु मसीह की। मैं वचन कुछ और तैयार करके आया था, लेकिन प्रभु कुछ और बोल रहा सिखाने। जो प्रभु बोल रहा है वही हम सिखाएंगे। हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? सभी बढ़ना चाहते हैं, हाथ दिखाओ। हालेलुया। आ जाओ, मरकुस में आ जाओ, अध्याय 16 वचन 15। और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अभी इसमें आना, मत्ती में आ जाओ। इसको रखना, फिर इसमें आएंगे बाद में। मत्ती 28 का 18 से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। जोर से बोलो। परमेश्वर के पास। और किसी के पास नहीं है। सुन रहे कि नहीं? संसार में और किसी के पास नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु ने कहा मेरे पास है। किसके पास है? हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को। थोड़ा रुकना, किसी को बोलो तुम जाओ, बाजू वाले को बोलो तुम जाओ। किधर जाना है? किधर जाना है? डॉक्टर के पास जाना है क्या? बाबा के पास जाना है क्या? प्रभु किधर जाने बोल रहा है? ये किन लोगों से कह रहा मालूम है? जो लोग छुटकारा पाया, जो लोग चंगाई पाया, प्रभु को जान लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु ने आपको बचाया, छुड़ाया, नया जीवन दिया। प्रभु उनसे कह रहा तुम जाओ, जाति के लोगों को सुसमाचार
क्या देना है? सुसमाचार। बाहर सुसमाचार नहीं है, आपके पास सुसमाचार है। बाहर के लोगों के पास सुसमाचार नहीं है, आपके पास सुसमाचार है। किसी को बोलो आपके पास शुभ समाचार है। फिर से बोलो आपके पास शुभ समाचार है। कितना हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कभी आपने शुभ समाचार सुना है? हमेशा गलत न्यूज़, गलत गलत बैड न्यूज़ हमेशा। लेकिन सुसमाचार केवल प्रभु के घर में है, सुसमाचार प्रभु के लोगों के पास है जो आपके पास है। सुसमाचार क्या है? प्रभु चाहता है कि आप अपनी गवाही और प्रभु के बारे में औरों को बताए। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? बढ़ने का राज आपको बता रहा हूं, सुसमाचार। सारी क्षेत्र में आप बढ़ोगे। मैं यहां पर खड़ा हूं, ऐसे डायरेक्ट आकर नहीं खड़ा हूं। हर जगह जगह मैंने सुसमाचार प्रचार किया है। मुंबई के हर कोने पे, चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहां पर भी, मैं आज भी तैयार हो जाता हूं। जब यह वचन मुझे मिला कि प्रभु कहता है सुसमाचार दो, और सुसमाचार के साथ प्रभु आपको ऐसे ही नहीं भेजता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु के पास है। वो प्रभु आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। संसार के अंत तक वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? यदि कोई मर रहा है, तंबाकू में, लोग बीड़ी में, नशा में नाश हो रहे हैं, और उससे प्रभु ने आपको छुड़ाया, बचाया, और आप अपनी गवाही बताएं उससे। इस प्रार्थना में जाने से क्या हुआ? कलीसिया में आने से क्या हुआ? ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु का आज्ञा है। हर एक व्यक्ति सुसमाचार दे, औरों को बचाए जैसे आप बचाए गए। हम सीमित क्यों हुए मालूम? हम सुसमाचार देना बंद कर दिए। जब आप सीमित हो जाते हैं तो आपकी आशीष भी सीमित हो जाता है। प्रभु ने हमें झरना बनने के लिए बुलाया है, तालाब बनने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार देना बहुत आसान है। जहां मैं जाता हूं वहां मेरे साथ चलो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये सुसमाचार है। इधर आएंगे तो प्रभु के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। मुझे भी ऐसे ही सुसमाचार मिला था, आपको मालूम है क्या? मेरे को बताया गया था, वहां पे प्रार्थना में जाने से लोग ठीक होते, बीमार लोग ठीक होते, क्रॉस डालने से खाना अच्छा बनता है। ऐसा सुसमाचार दिया। बोला ऐसी बात है क्या? चलो जाकर देख लेते क्या है। और जब मैंने देखा, देखो यहाँ पे आज खड़ा हूं ना, जब देखा तो दीवाना हो गया। किसका दीवाना? हालेलुया। और यीशु ऐसा है, हर कोई दीवाना हो जाता है। और प्रभु ही ऐसा है। कितने लोग सुन रहे हैं? लोगों को लेके आओ साथ में, अकेला नहीं आना। हर हफ्ता एक ना एक व्यक्ति को साथ में लेके आओ। सुसमाचार के लिए जो मेहनत करेगा ना, प्रभु से बहुत आशीष देगा। और स्वर्ग, मालूम है स्वर्ग किसके ऊपर ध्यान रहता है मालूम है? स्वर्ग का ध्यान किस पर रहता है मालूम है? जो सुसमाचार देता है कि मेरा बेटा जो मेरा हृदय का काम कर रहा है। प्रभु का हृदय का काम क्या है? सुसमाचार देना। किसी को आप खाना दोगे, किसी को आप पानी दोगे, किसी को आप राशन दोगे, किसी को आप कपड़े देंगे, वो अच्छा काम तो है। लेकिन जब तक आप दोगे तब तक वो याद रखेंगे। यदि आप किसी को आप सुसमाचार देंगे और उसे प्रभु मिल गया ना, वो जीवन भर आपको आशीष देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बहनों को मैं देखता हूं सुसमाचार देते हैं, कुछ भाइयों को देखता हूं सुसमाचार देते हैं। जहां पर भी आप काम करते हो सुसमाचार दो।
जहां पर भी आप ऑफिस में है सुसमाचार दो, जहां पर भी आप हैं सुसमाचार दो। बहुत लोग नाश हो रहे हैं। और किसी को जबरी मत करो, प्रभु ने जबरी नहीं किया है। तू चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो तू कल मर जाएगा। हाँ, श्राप भी दे देते हैं। तू चल रही कि नहीं चल रही? नहीं चलेगी ना, देखना कल तेरा टंगड़ी टूट जाएगा। प्रभु ने ऐसा बोलने के लिए नहीं बोला है। बोलो यीशु मसीह की। क्या देना है? सुसमाचार। किसी को बोलो सुसमाचार, बाजू वाले को बोलो सुसमाचार। सुसमाचार दो। देखना, जब आप सुसमाचार दोगे ना, आपके अंदर इतना आनंद आएगा, बहुत आनंद, वो स्वर्गीय आनंद आएगा। और ऐसा आनंद आपने कभी भी इससे पहले अनुभव नहीं किए रहेंगे। ऐसा आनंद आता है और आपको मालूम पड़ेगा रियल धन यही है, सुसमाचार देना। भले पैसा खर्चा हो, भले थोड़ा ऑटो में ला के 2-4 बार चक्कर भी लगावे, भले बाइक पे बिठाकर 2-4 चक्का भी लगा देवे, भले भाड़े से गाड़ी भी मंगा लेवे, बहन तू प्रार्थना में जा, भाई तू प्रार्थना में जा। जिसका मन सुसमाचार में लगा रहेगा, उसके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। प्रभु ने मुझे बोला कि बेटा ये सीखा तो कलीसिया 1000 गुना बढ़ते जाएगा। सुसमाचार, आप बढ़ोगे, आपका बच्चे बढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति सुसमाचार दो। किसी से डरना नहीं है, मनुष्य से नहीं डरना है, परमेश्वर से डरना है। सुनने वाले बहुत है कि नहीं? 1-2 नहीं सुना तो हम उसको ही पकड़ के बैठते हैं। उसने क्यों नहीं सुना? तो नहीं सुना तो छोड़ देना, उसी को क्यों पकड़ के बैठा है? सुनने वाले 10 है और एक नहीं सुना तो उसको ही प्रभु प्रभु। अरे प्रभु को मालूम है, छोड़ उसको, इसको ही लेके आऊंगा। ये तू बोल रहा है, प्रभु नहीं बोल रहा है। प्रभु बोला बेटा उसको मेरे हाथ में दे, उसको मैं अपने हिसाब से लेके आऊंगा। प्रभु को मालूम है, आपने उसको नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देना है? ये याद रखना, रोज एक व्यक्ति को सुसमाचार दो। देखो, रोज आप एक व्यक्ति को दोगे, हफ्ते में 1-2 तो आपके साथ आएगा। और उनका जब उद्धार होगा, जीवन भर आपको आशीष मिलेगा और पीढ़ी पीढ़ी तक वो आशीष का अनुभव आप भी लोगे और आपके बच्चे भी लेते रहेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति सुसमाचार देने वाले होंगे और हो रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? जो मिलते हैं प्रभु के बारे में बोलो उससे, यही ताक में रहो। लीडर सुन रहे हैं आप? दौड़ना है। किसके लिए दौड़ना है? भले मेरा नुकसान हो जाए चलेगा प्रभु, लेकिन आत्मा में बचाऊंगा, लोगों को मैं बचाऊंगा, तेरे राज्य के लिए प्रभु मैं मेहनत करूंगा। देखना, प्रभु का नजर आप लोग के ऊपर आएगा, सबके ऊपर, जो प्रभु के सुसमाचार के लिए दौड़ेगा। और जितना आप नहीं कर सकते हो, जीवन भर जितना आप मेहनत किया है, प्रभु आपको ऐसा करेगा, जीवन भर करके भी आपको नहीं मिला था, 1 ही साल में या 2 साल में उतनी बड़ी आशीष दे देगा। हालेलुया। क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं आप? ये किसका आज्ञा है? मेरा नहीं है। जब ये आज्ञा मुझे मिला तो मैं भी करने लगा, ये वचन मुझे मालूम पड़ा तो मैं भी करने लगा। सुसमाचार देता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोग ठीक ही नहीं होते थे, ठीक नहीं होते थे, लेकिन विश्वास रखा कि प्रभु मेरे द्वारा कार्य। और उसके बाद जब ठीक होने लगे, सड़कों पर मैंने लंगड़े को चलाया, हैंडीकैप के डिब्बे में चढ़ता था और अंधों के लिए प्रार्थना करता था। एक अंधा था, आज भी याद है, मैं तभी वो टाइम पर हम नेरुल में प्रार्थना में जाते थे। हैंडीकैप में चढ़ा, वहाँ पे अंधा बैठा, मैं सुसमाचार दे रहा, सुसमाचार दिया, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? उसने कहा हाँ करो, आप देखोगे, विश्वास रखो। मैंने प्रार्थना की, 1 बार कुछ नहीं हुआ, 2 बार कुछ नहीं हुआ,
तीसरी बार जब प्रार्थना किया बोलता थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैं बोला जब तक पूरा नहीं दिखेगा आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। और प्रार्थना किया, वो अंधा जो हैंडीकैप में बैठा हुआ था वो पूरी रीति से देखने लगा। हालेलुया। प्रभु का वचन है, प्रभु को करना ही पड़ेगा। वो अपना वचन से बंधा हुआ है। आप उसके वचन पर एकदम मजबूती से खड़े हो जाओ। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो सुसमाचार दो। अब सोचिए इतने लोग सुसमाचार देंगे तो यहां पर सारे चेयर बाहर ले, अगली बार बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि सब आपके साथ आएंगे, क्योंकि लोग नाश हुए जा रहे हैं। लोग पैसा डाल के, इलाज के लिए डाल के ठीक नहीं हो रहा है, हर जगह जाकर ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री में, सब कुछ फ्री में हो रहा है। वो सच्चा परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। क्या देना है लोगों को? उससे पहले एक काम करें, आप परिवार के साथ आए सभा में। कितने लोग सुन रहे हैं? सबसे पहले परिवार को बचाएं। परिवार नहीं सुना तो प्रभु के हाथ में दे दो, फिर आजू बाजू जो है उनको बताएं, उससे वचन बताओ, उससे प्रभु के बारे में बताओ, उससे जो यहाँ पर गवाही हुआ वो बताओ, आपके जीवन का गवाही बताओ। कुछ लोग पूछते कि सुसमाचार कैसा देना है। आपके जीवन में जो बदलाव आया वही तो सुसमाचार है, वही तो खुलकर बोलना है, शर्माना नहीं है। मैं प्रार्थना में गया, मेरे जीवन में पहले मैं नशा करता था, मैं दारू पीता था, पहले मैं पाप में डूबा हुआ रहता था, गंदे कामों को करता था। प्रभु ने मुझे छुड़ाया, नया जीवन दिया। तू भी चलेगा, तू भी छुटकारा पाएगा। यही सुसमाचार है। हम शुरुआत में कैसा सुसमाचार देता था मैं मालूम? कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, उनके पास में जाके खड़ा होता था मैं और बोलता था भाई दारू छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है। आपके जैसा मैं भी पीता था, आपके जैसा मैं भी फूकता था, लेकिन जब मैं प्रार्थना में गया मेरा जीवन बदल गया। तुम भी चलो प्रार्थना में, लो पर्ची। सुसमाचार का पर्ची है? सुसमाचार का पर्ची है कि नहीं? बहुत सारा पर्ची आप लेके जाओ, जाते समय देना सबको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक जन 100 लोगों को सुसमाचार देंगे ना, आपका 100 समस्या यीशु के नाम से टल जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मरकुस में लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो मैं विश्वास करता हूं। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि क्या लिखा है? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? जब पहली बार जब दुष्ट आत्मा मैं निकाल रहा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। दुष्ट आत्मा देखकर मुझे कांप रहा था, मैं उसे देखकर कांप रहा था। वो भी एक बड़ी कहानी है, लेकिन अभी समय कम है। लेकिन ये विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ। वचन में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। विश्वास नहीं करेंगे तो चिन्ह भी, विश्वास करेंगे तो चिन्ह होगा। जहां पर मैं खड़ा रहूंगा वहां से दुष्ट आत्मा भागेगा। जहां पर मैं जाऊंगा मेरे आगे आगे परमेश्वर जा रहा है, ये चिन्ह होगा। ना नींबू कुछ कर सकता है, ना मिर्ची, ना काला धागा, ना पीला धागा, ना क्या काटा रास्ता बिल्ली। ए थांबा भाऊ, ए बहिणी थांबा, पुढे जाऊ नका। आत्ता काय गेले? बिल्ली गेले। रास्ता काटा। कुछ लोगों में देखता हूं रास्ते पे, अरे काला बिल्ली गया, ये थोड़ा रुक जा, अशुद्ध क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। मैं बिल्ली को बोलता आजा, और 2-4 जा और 4 जा।
गर्मी ज्यादा है, कोई नींबू छोड़ा तो शरबत बना के पी लेना काट के। सुन रहे कि नहीं? प्रभु ने कहा किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगा। प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। जितना भी नींबू छोड़ा है, जितना भी नारियल छोड़ा, जमा करो भाई। नारियल पानी बिकता है, नींबू भी बिकता है, गर्मी में ज़्यादा महंगा है। हमारे भाजी वाले को जाके दे देना, डिस्काउंट दे देंगे आपको। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ना नींबू से डरना है, ना नारियल से डरना है, ना कोई बोला अरे पेड़ में खिल्ला मारा तो खिल्ला मार दिया है, और पुतला काला वाला पुतला। किसी वस्तु से हानि। हमारे लोग बहुत होशियार है, घर के सामने वो सब काला विला करके छोड़ दिया है, भंडारा जो भी छोड़ दिया है। जैसे दरवाजा खोला, बोलेगा यहाँ पे जादू टोना किया, तो पास्टर को फोन आएगा, पास्टर जी आपको मालूम है मेरे घर के बाजू में क्या क्या छोड़ा है? और एक मटका है और उसके अंदर पैसा है, वो नहीं बताएगा, वो लेके जेब में डाल देगा। हालेलुया। पैसा है तो पास्टर को याद नहीं करेंगे, लेकिन एक नींबू से, एक मिर्ची से और भंडारे से डरेंगे। पैसा है तो आवादा हो, जेब में आवादा, ये भी खाली बा, ये भी खाली बा, हमारा बैंक भी खाली बा, गट्टी गट्टी मिल बा। पास्टर को नहीं बताना है तो पास्टर दशवांश मांगेंगे। हालेलुया। दशवांश जो है मैं नहीं मांगता, प्रभु का वचन है वो। इसका मतलब है विश्वास आपके अंदर है, लेकिन पैसे पे ज्यादा है, प्रभु पे ज्यादा रखो। किस पे ज्यादा रखना है? जोर से बोलो। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से क्या निकालेंगे? एक भाई है अभी भी, और वो दुष्ट आत्मा पर विश्वास नहीं करता था, प्रभु पर विश्वास करता था। दुष्ट आत्मा पर मतलब वो दुष्ट आत्मा आता है, जैसे यहाँ पे हम लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं, सुन रहे कि नहीं? वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन प्रभु पे विश्वास करता था। क्या हो गया, एक बार वो गांव चला गया, अच्छा कलीसिया का अच्छा लीडर, लेकिन दुष्ट आत्मा पर उसको लगता नाटक करते हैं। क्या करते हैं? उसको लगता था नाटक करते, सब गिर रहे, ये कर रहे, ये सब दुष्ट आत्मा। पास्टर बोल रहे दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा, उसको लगता नाटक। लेकिन प्रभु पर विश्वास। ये गांव गया और ये प्रार्थना करने लगा, उसके घर में, उसके परिवार के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला। लगा फोन करने पास्टर को, अपने पास्टर को, बोला पास्टर जी इतना दिन मुझे लगा था नाटक है, लेकिन घर के अंदर ही दुष्ट आत्मा निकला, अब क्या करना है बताओ। तो बेटा समझ में आया? अभी एक काम कर, तो प्रार्थना कर यीशु के नाम से, और वो दुष्ट आत्मा जाएगा। और उसने प्रार्थना किया और वो दुष्ट आत्मा गया, और उसके बाद से उसको मालूम पड़ गया, अब भाई अब संदेह नहीं करना, विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर है तो दुष्ट आत्मा भी है। सुन रहे कि नहीं? अच्छाई है तो बुराई भी, लेकिन हमको प्रभु ने अच्छाई के लिए बनाया है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। दुष्ट आत्मा क्या करेंगे? निकालेंगे। किसी को बोला आप दुष्ट आत्मा निकालोगे, और आज के बाद आप ध्यान से जाना, आपके आओगे जाओगे वहां से, आपको देखकर, सुन रहे कि नहीं, आप लोगों को देखकर दुष्ट आत्मा चिल्लाएंगे, ए कहां से आया? तब अब डरना नहीं, बोला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा जा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा क्या होगा? अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नई भाषा बोलेंगे। और सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठाना मतलब वो वाला सांप नहीं जो आप देख रहे, जाके उठाना मत। सांपों को उठाना मतलब वो शैतान को दर्शाता है। शैतान को आप उठा के ऐसा पटकेंगे ना। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। और आगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगा। प्राणनाशक वस्तु यानी जहर। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर आप जहर पी जावे, प्रभु का परीक्षा ले लेवे।
सुन रहे कि नहीं? यदि कोई गलती से नहीं, और आपको मालूम नहीं है, और आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं, आपको प्यार से बुलाकर, आपको पार्टी के बहाने बुलाकर और उसके अंदर जूस के अंदर जहर डालकर आपको पिला भी देवे, तो प्रभु उसका गारंटी लेगा कुछ हानि नहीं होगा। लेकिन जहां भी आप जाते हैं, प्रार्थना करके पीना, प्रार्थना करके खाना, प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है। जहर भी डाला रहेगा वो भी शुद्ध। हाँ, कितने लोग सुन रहे हैं? ये जाकर ये नहीं पूछना भाई इसके अंदर कुछ मिलाया तो नहीं ना, कुछ डाला तो नहीं ना, उधर का नहीं ना, इधर का नहीं ना, अरे कुछ नहीं, संदेह नहीं, विश्वास से प्रार्थना किया, शुद्ध हो गया, और किधर का भी आने दे, जाएगा अंदर, कुछ असर नहीं करेगा, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ऐसा कुछ मिलाया रहेगा, पिलाया रहेगा, तो वो भी प्रभु की महिमा करेगा। तब उसे मालूम पड़ेगा इसे जहर भी असर नहीं होता। एक पास्टर को ऐसे ही दिया, वो मरा ही नहीं, अभी मरेगा अभी मरेगा, देख के इंतजार कर रहे, उसको जहर दिया, वो प्रार्थना करके खा गया, पी गया, और उधर ही प्रभु का महिमा कर रहा है। और 5 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, वो जितने भी थे सब घुटने में आए, बोला तेरा यीशु जिंदा है, उसमें जहर मिलाया था, कुछ हानि नहीं हुआ तुझे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जिधर भी आप खा रहे पी रहे, हो सकता है आप बाहर से ऐसा प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन मन के अंदर से प्रार्थना कर सकते हैं। कहाँ भी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, धन्यवाद प्रभु इस खाने के लिए, और ये खाना शुद्ध हो यीशु के नाम में, बस इतना बोलना है, और वो खाना शुद्ध हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। और आगे तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और चंगे। ये लेवल थोड़ा अलग है। ये लेवल जो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो सबके लिए नहीं है। आपको पहला प्रभु में, प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में, कलीसिया में लिपटे रहना है। और इसके बारे में आपको, यानी इसके बारे में प्रभु मुझे बताएगा आपके बारे में, जब प्रभु के दास से जो आदेश निकलेगा। और प्रभु का दास जानता है कि आप कितना कर सकते, कितना नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे आत्मिक बच्चे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ गए वचन को? कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया।